नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो आज बात जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 6 साल पूरे होने पर हो रही सियासत की करेंगे। दरअसल बात इन 6 साल में घाटी में किस तरीके से बदलाव हुए हैं और बात इस पर भी होगी कि इस बदलाव पर उठ रहे विपक्ष के सवाल कि आज के ही दिन 6 साल पहले देश की संसद ने अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था। इसे लेकर तब जमकर के सियासत देखने को मिली थी। पीडीपी और कई ऐसे दल थे जिनकी ओर से, ये जो विपक्षी दल थे उनकी ओर से केंद्र सरकार पर जोरदार हमला भी बोला गया था। कई सारे सवाल भी खड़े किए गए थे, लेकिन 6 साल गुजरने के बावजूद सियासी तनाव खत्म नहीं हुआ। आज एक बार फिर से विपक्षी दलों ने अनुच्छेद 370 को लेकर के सरकार के खिलाफ श्रीनगर में प्रदर्शन किया। इस दौरान पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने सरकार पर आरोप के तीखे बाण तक चलाए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद किए। लेकिन बीजेपी का यह दावा है कि धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव हुआ है। दावा है कि 80,000 करोड़ का निवेश हुआ है। पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना पहले के मुकाबले ज्यादा हुई है। अब ऐसे में सवाल ये कि जब घाटी में बदलाव हो रहा है तो सियासी तनाव आखिर क्यों है? 370 हटने से घाटी में अमन है तो सियासी टेंशन क्यों है? आज इसी मुद्दे को लेकर के करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आपको यह सुनवाना जरूरी हो जाता है कि इस पर, क्योंकि आज 6 साल बीत चुके हैं धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटे हुए, तो ऐसे में विपक्षी दलों का क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया आई है। और हमारी संवाददाता कनिका कटियार ने प्रमोद तिवारी से खास बातचीत की है। उनकी बातचीत में क्या कुछ उनका कहना था वो भी सुनवाते हैं। आज 5 अगस्त है और 2019 में आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, लेकिन बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जब से आर्टिकल 370 लाया गया उसके बाद से जम्मू कश्मीर में अमन चैन है और कहीं ना कहीं शांति का माहौल जो है बना हुआ है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी हैं। आर्टिकल 370 को लेकर लगातार बीजेपी के सुबह से नेता जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शांति और अमन जो है जम्मू कश्मीर बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मरघट की शांति को शांति मानती है। जिस पहलगाम में 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया हो, उसके बाद भी अगर इसे शांत कहते हैं तो मैं कहूँगा शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। शांत की परिभाषा फिर से पढ़ें। मैं बहुत दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश आया हुआ है और मेरा कहना है बहुत स्पष्ट कि तत्काल जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आज तक स्वतंत्र भारत में जो केंद्र शासित राज्य थे उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पूर्ण राज्य के दर्जे को केंद्र शासित बनाया है। तो कुल मिलाकर जो भूल की है, गलती की है, उसे सुधारें और तत्काल इस सत्र में ही पूर्ण राज्य का दर्जा दें। एक और सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि भारत जो है वो रूस से व्यापार कर रहा है तेल को लेकर। कल विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया है कि पूरे विश्व में कौन क्या करेगा इसका फैसला जो है एक राज्य एक राष्ट्र नहीं करेगा। लेकिन एस जयशंकर ने साफ कह दिया है कि अमेरिका की जो बार बार धमकी दी जा रही है उसको भारत अब स्वीकार नहीं करेगा। भारत एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। उसे अपने हितों के 140 करोड़ भारतवासियों के हितों के सोचने का पूरा अधिकार है। हमें जहां कच्चा तेल मिलेगा, व्यापार में हमें जहां सहूलियत मिलेगी, हम वहीं करेंगे। अमेरिका हम पे दबाव नहीं डाल सकता। ये तो मोदी की गलत विदेश नीति और पता नहीं कौन सी इनकी कमजोरी है जो चुप्पी के तौर पर है। 33 बार ट्रंप कह चुके कि उन्होंने सीज फायर कराया। एक बार मोदी जी की जुबान नहीं खुलती कि नहीं सीज फायर तुमने नहीं कराया, सीज फायर दोनों देशों के बीच में हुआ है। ये क्या कमजोरी है मोदी जी? उसी का फायदा उठा रहा है और भारत माता का अपमान हो रहा है। 140 करोड़ जनता का अपमान हो रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें सबक सीखना चाहिए इंदिरा गांधी से। उनका अगर आधा भी साहस ले लें तो इंदिरा जी ने 2 टुकड़े में पाकिस्तान कर दिया था। अमेरिका की परवाह नहीं की थी, 7वें बेड़े की परवाह नहीं की थी। पर मोदी जी ट्रम्प के सामने जुबान नहीं खुल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कनिका, न्यूज इंडिया दिल्ली।
तो देखिए, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से आपको याद होगा कि किस तरीके से जब 5 अगस्त के दिन, यानी आज ही का दिन वो था, जब संसद के भीतर इसकी मांग उठी थी और उसके बाद से धारा 370 को हटाया भी गया। अब उसके 6 साल पूरे हो चुके हैं और 6 साल पूरे होने पर इस पर जोरों शोरों से आज भी उतनी ही राजनीति हो रही है जितनी 6 साल पहले भी हम इस मुद्दे को लेकर के देखते थे। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से इस वक्त भी निशाना साधा जा रहा है, केंद्र सरकार पर भी सवाल निशान खड़े करते हुए पूछा जा रहा है कि क्या कुछ बदला है, बताया जाए। इस पर किस तरीके से राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है, दिखाते हैं आपको। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 2 के। तारीख थी 5 अगस्त 2019, यानी ठीक 6 साल पहले, जब संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान किया था। अनुच्छेद 370 देश की संसद ने अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका था, लेकिन 6 साल गुजरने के बाद भी अनुच्छेद 370 पर सियासत नहीं हुई। 370 हटाने के 6 साल पूरे होने पर घाटी का सियासत आक्रमण चढ़ गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ हल्ला बोला। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी के नेता अनुच्छेद 370 की बहाली के समर्थन में नारेबाजी शुरू की। वहीं जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने इसके अलावा कांग्रेस के और कार्यकर्ताओं ने भी अनुच्छेद 370 को लेकर मेरा सवाल इनसे है कि कितने साल लगे इनको इसको हटाने में। हमें भी हो सकता है कई साल लगे वापस लाने में, मगर लाएंगे जरूर। ये यहाँ की आवाज नहीं है, ये सारे जम्मू कश्मीर की आवाज है। कॉन्स्टिट्यूशन था, झंडा था, आईन था, उसको हमसे छीना। हमसे अक्सर इन 6 सालों पूछा गया है यहाँ नॉर्मल सी आई है, यहाँ क्या बदलाव आया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ ये बदलाव आया है कि हम एक लीगल पार्टी हैं, हम एक जमात से बिलोंग करते हैं। 6 साल बाद भी हमें प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। 6 साल पहले भी ऐसे ही हमें नजरबंद किया गया था। जो जम्मू कश्मीर के तमाम लोग हैं, जमातें हैं, पार्टीज हैं, आम लोग हैं, उनको बंद किया गया और बंद करने के बाद पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में 370, अपना मोबाइल बंद करें प्लीज, 370 हटाया गया और आज 6 साल बाद आप बदलाव देखिए, यहाँ कोई बदलाव नहीं है। 370 हटने के 6 साल पर घाटी में सियासी उबाल उठी, लेकिन अनुच्छेद 370 पर सियासत करने वालों को जम्मू कश्मीर में बदलाव की ये तस्वीरें और विकास के आंकड़ों पर गौर करना चाहिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 80,000 करोड़ का निवेश हुआ। श्रीनगर के लिए रोजाना उड़ानें 35 से बढ़कर 2024 में 125 हो गई। पत्थरबाजी की घटना पूरी तरह से रुक गई। 370 हटने के बाद पर्यटकों की संख्या में 2.5 गुना की बढ़ोतरी। 2024 में जम्मू कश्मीर 2.35 करोड़ पर्यटक पहुंचे। जम्मू कश्मीर में लोगों को रोजगार, आमदनी बढ़ी। 370 हटने के बाद विकास पर जम्मू कश्मीर सरपट दौड़ने लगा, लेकिन अनुच्छेद 370 का हटना विपक्ष को नाश नहीं। मैं बहुत दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश आया हुआ है और मेरा कहना है बहुत स्पष्ट कि तत्काल जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आज तक स्वतंत्र भारत में जो केंद्र शासित राज्य थे उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पूर्ण राज्य के दर्जे को केंद्र शासित बनाया है। तो कुल मिलाकर जो भूल की है, गलती की है, उसे सुधारें और तत्काल इस कश्मीर में के लोगों में दोहरी जहनियत थी। इन्होंने, कांग्रेस के नेताओं ने, जहां वहां की रीजनल पार्टीज ने, आज भारत के लिए एक सिंगल उनकी जहनियत है। इन्होंने लोगों से झूठ फ्रेब करा, कभी सेल्फ रूल, कभी प्लेबिसाइड की बात करी, लोगों को एलिनेट करा, कत्लो गारत बढ़ी वहां। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जमाने से वहां, और वो खासकर एब्रोगेशन के बाद, लोग एक खुशहाली की तरफ बढ़ रहे और लोगों की
अब कश्मीर के युवा चाहते हैं कि स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए जो विकसित भारत का टारगेट है उसमें वो भी हिस्सेदार, उनको एक उम्मीद की किरण दिखती है। 370 हटने के बाद घाटी में बदलाव साफ नजर आ रहा है। जहां बम, गोले, बारूद की गंध आती थी, वहां शांति और अमन है। लेकिन सवाल है, ये अमन चैन विपक्ष को क्यों नहीं मिलता? 370 हटने से अमन है, लेकिन विपक्ष को क्यों टेंशन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए इसी के